भाई जीतू पटवारी जी, यहाँ प्रत्याशी जीतू पटवारी जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के प्रयास से आए हैं। इनका मान हमको रखना है। इनका मान आपको देखकर ही इन्होंने प्रत्याशी घोषित किया। प्रत्याशी और जनप्रतिनिधि तुम चुने जाते हैं, इसलिए जो का भरपूर विकास कर सको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरा 7 साल का कार्यकाल आपने देखा होगा, आपको मालूम होगा कोई कमी नहीं रखी है विकास की हमने। और संग्राम मेरे पद चिन्हों पर चलेगा, मुझे विश्वास है। और इस क्षेत्र धन्यवाद देता हूँ अपने शीर्ष नेताओं को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और एक बहुत बड़ी जवाबदारी मुझे दी। आज हम लोगों ने काम भरा है और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, साथ ही हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, अरुण यादव जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे सरपंच, हमारे सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण। मुझे बहुत कम समय है, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि समय की कमी के होने के कारण हो सकता है मैं आपके बीच में ना पहुंच पाऊँ, तो आप खुद अपनी जगह पे सम्राट सरस्वार बनकर मुझे मदद करें, क्योंकि आप ही सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। ये समझ के मुझे मेरे काम में और आपके काम में मैं मदद करूं। धन्यवाद। लोकसभा में हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जिन्होंने नामांकन दाखिल किया, कार्यकर्ता के हमारे सम्मेलन में उपस्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जी, मैं केवल इतना जानती हूँ कि ये चुनाव देश का चुनाव है और इस देश को अगर हम आगे लेकर जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम सबको आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं इस देश को आगे कोई लेकर जा सकता है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी आगे लेकर जा सकती है। इसलिए हम सबको मिलकर यहाँ पर कांग्रेस को जिताना है, भारी मतों से जिताना है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि जब लोकसभा का चुनाव आता है तो 6 सीटें बालाघाट की और 2 सिवनी की, 8 विधानसभाओं में, तो जब हम देखते हैं तो हमको ये लोकसभा क्षेत्र बड़ा लगता है। लेकिन वही जब आप आदरणीय राहुल गांधी जी को याद करोगे और देखोगे कि राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 4,500 किलोमीटर की यात्रा को तो तय कर सकते हैं, तो क्या हमको सिवनी लोकसभा क्षेत्र, बालाघाट लोकसभा क्षेत्र छोटा लगने लगेगा? इसलिए हम सब आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि जो माहौल अभी बना हुआ है, हम ये विश्वास दिला सकते हैं कि ऐसे माहौल में बालाघाट सिवनी लोकसभा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इंकलाब की आमद का तू इंतजार न कर, इंकलाब की आमद का तू इंतजार न कर, अगर हो सके तो इंकलाब कर।
तैयार नहीं है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लेकर लोकसभा चुनाव में जनता तक उनको जाना है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस इतना ही निवेदन करूंगी कि अपना वोट खराब नहीं करना, वोटों का बंटवारा नहीं करना और भाजपा को सीधी टक्कर देना है और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से पराजित करके हमको अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करके कांग्रेस पार्टी को जिताना है। कांग्रेस लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, जिस प्रकार आपने धैर्य दिखा, इसी तौर से कांग्रेस बालाघाट में मजबूत है और अगला सांसद आप लोग बना के देंगे, ये मुझे विश्वास है। पूर्व सांसद बोध सिंह जी, माननीय विश्वेश्वर भगत जी, माननीय हमारे सम्राट वर्तमान लोकसभा के कार्यकर्ता साथियों, ये बात पूरे प्रदेश के अंदर बालाघाट ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज्यादा माइनिंग होती है। तो माइनिंग का जो रॉयल्टी आती है, शिवराज सिंह 18 साल से अपने खातों में ले जाते हैं। आपके जिले का पैसा भोपाल पे खर्च होता है, इंदौर पे खर्च होता है, लेकिन बालाघाट के रहवासियों को यहां सुविधाएं नहीं मिलती। क्या कारण है भाई? जमीन आपकी, जंगल आपका, आपका अधिकार, तो पैसा भी आपके यहां खर्च होना चाहिए, आपके विकास के लिए। मुझे जानकारी मिली कि अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं बना। जानकारी मिली कि यहां पर डबल लाइन अभी तक नहीं हुई। फ्लाईओवर का काम कभी से अटका हुआ। भाई आदिवासियों की जमीनों के भूमि अधिग्रहण कर रहे हो, लेकिन आदिवासियों को आप अधिकार नहीं देना चाहते हो। भारतीय जनता पार्टी पेशा कानून की बात करती है कि पेशा कानून में हमने आदिवासियों को उनके गांव के अंदर अधिकार दे दिए। अधिकार मिले पेशा कानून में? बोलो, नहीं मिले। आज भी पेशा कानून में सुरक्षा समिति है। आपके यहां पुलिस नहीं आना चाहिए, लेकिन हर गांव में पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस के नाम पर पैसा वसूला जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठे सपने दिखाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार केंद्र में जब सरकार कांग्रेस की इस बार बनेगी, तो ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने वादा किया है कि हर किसान का कर्ज माफ होगा। ये कांग्रेस ने गारंटी दी है और ये सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। जब कमलनाथ की सरकार थी तो कर्ज माफ हुआ, जब केंद्र में सरकार थी मनमोहन जी की, जब हमने कर्ज माफ किया, लेकिन शिवराज सिंह ने कभी माफ नहीं किया, कभी मोदी ने नहीं किया। गारंटी की बात करते, कोई भी टीवी चैनल में खोलो, मोदी की गारंटी हर जगह दिखेगी, लेकिन मोदी की गारंटी किसानों के लिए नहीं है, उनके आंसू पोंछने की कभी गारंटी नहीं हो सकती। आप तो कभी समर्थन मूल्य की बात नहीं करते मोदी। आपको प्रदेश सरकार जो इनके घोषणा पत्र में है 3100 रुपए आपको धान खरीदी के मिलना चाहिए। आज भी बालाघाट के लोगों को धान खरीदी के 3100 रुपए नहीं मिले। गेहूं खरीदने के 2700 रुपए आपको नहीं मिले। ये है इनकी मोदी की गारंटी, ये है भाजपा सरकार की गारंटी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, आपको भी किसी को नहीं पता है मुख्यमंत्री कहां से आ जाएंगे। महाकाल की नगरी से निकल के आए, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री सिर्फ ऐसा लगता है कि महापौर है। उज्जैन के मुख्यमंत्री कभी प्रदेश की, कभी विधानसभा में बात नहीं करते, सिर्फ उज्जैन की बात करते हैं। उज्जैन में ये होना चाहिए, उज्जैन में ये होना चाहिए। अरे प्रदेश के किसानों क्या, प्रदेश की बहनों का क्या? जो आपने 3000 रुपए की बात करी लाडली बहनों को देने के, उनकी क्या बात है? उन किसानों को समर्थन मूल्य की बात नहीं करते, उन युवाओं की प्रदेश में बात नहीं करते, जिनको नौकरी की बात करने की गारंटी ये लोग कहते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, चंद शब्दों में बातें बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि आने वाले समय में हम सब विधायक मिलकर, बालाघाट के सब विधायकों ने मेरे से भी बात करी थी, अगली विधानसभा में ये मुद्दा उठेगा कि आपकी माइनिंग का पैसा आपके विकास के लिए बालाघाट में खर्च होगा। यही ध्यान रखते हुए बालाघाट की सारी बहनें मेरी, जरा सब अपने अपने मोबाइल निकालो और मेरी बात सब दूर फैलना चाहिए। बालाघाट की सभी बहनें मेरी, कांग्रेस को वोट दो। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी 8,500 रुपया हर बहन के खाते में कांग्रेस पार्टी डालेगी हर महीने। बालाघाट के सभी युवा साथियों जिसने ग्रेजुएशन किया, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों नहीं हो, याद रखो, अगर उसने ग्रेजुएशन कर लिया तो 8,500 रुपया कांग्रेस पार्टी पक्की पहली नौकरी देगी। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, सारे किसान भाइयों जो धान लगाते हैं, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करेंगे। बीजेपी 3100 रुपए नहीं दे सकती है, कांग्रेस पार्टी 3100 रुपए धान का दाम केंद्र से देगी। सब किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए हराओ कि जो बोला वो किया नहीं, जो बोला वो झूठ बोला। और कांग्रेस की जो अपनी पुरानी परंपरा है न्याय की, मजबूत है कि नहीं रे? अंतिम छोर पर बैठे हुए गरीब और सबसे पीछे रहने वाले इंसान की मदद हम अपना वादा निभाएंगे। शरद जी जरा खड़े हो जाओ, इधर आओ। ये शरद जी चुनाव नहीं लड़ रहे, ये हाथ जोड़ेंगे, पेट छुएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बॉन्ड के माध्यम से अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए और कांग्रेस के खाते सील कर दिए, पता है ना आप लोग? अरे करे कि नहीं करे, पता है ना? हमारे पास पैसा कम होगा, हम आपके पैसे लेंगे और आपको वापस देंगे, आपसे चंदा लेंगे और आपको देंगे, हमारे पास पैसे नहीं। सरस्वत जी ध्यान रखना, जान झोंक देना और कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा करना। आपको तो सब भाई मिलकर सांसद बना ही देंगे, बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बेफिक्र होके जाऊं। अब मैं 8 विधानसभा में मैं अरुण भैया की जब किसी को नहीं छोड़ूंगा। सरस्वती जी का खून बहाना जा रहा है, भोपाल हुआ करता था, राजनीति चालू है, तो मुझे याद नहीं है मैं सच कह रहा हूं कि झूठ। पर एक बार सुभाष यादव जी ने कहा कि जीतू ये सरस्वत जी है, ये इनकी राजनीति इतनी शुद्धता की है कि आज तक इन्होंने एक कप चाय भी किसी की नहीं पी, सबकी सेवा की है। मैं सही कह रहा हूं कि गलत? अरे मेरी बात सही है गलत? आदरणीय अरुण यादव जी आज यहाँ उपस्थित है, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि उनके लिए जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मंच पर विराजित देश कर्नाटक जब क्रिकेट का मैच खेलते हैं 2020 तो उसमें चौके छक्के लगते हैं, वो है उमंग सिंघार, जरा जोरदार तालियों से। मंच पर विराजित हमारे सीनियर मोस्ट नेता विश्वेश्वर भगत जी, पूर्व सभा करता हूं कंकर मुंजारे जी से। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, ये लड़ाई उस एसटी एससी ओबीसी गरीब अपर कास्ट जिसके लिए संविधान में अभी संकट है। आप भी कांग्रेस पार्टी का साथ थे, जब हम टिकट बांट रहे थे तो आप पे भी हमने विचार किया था, नहीं किया ऐसा नहीं है। तो मैं सार्वजनिक रूप से भाभी आप घर जाओ तो बताना कि मैं माइक पे बोल के गया हूं कि कांग्रेस का साथ देना और संविधान की रक्षा करना है, लोकतंत्र की रक्षा करना है। सही है गलत? सही है। विक्की अभी मुंबई में है, हमारे विधायक जी, मेरी बात हुई थी, पूर्व विधायक काकोड़िया जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष शरीफ भाई, प्रभारी हमारे असलम भाई, समस्त दोस्त पुराना साथी, सारे यहाँ पार्षद, समस्त कांग्रेस संगठन के नेता, मंच पर
सारी हमारी बहनें यूथ कांग्रेस NSUI ब्लॉक और बिल्कुल दृढ़ता से करना चाहता हूं। हीना मेरी छोटी बहन है और सगी बहन से भी मेरी ज्यादा है, मैं उसका खूब सम्मान करता हूं। और चुनाव चलते चलते हो देश की राष्ट्रीय पार्टी में अभी पदाधिकारी बनेगी, ये भी मैं आप सबको वचन देके इस मंच से जा रहा हूं। केंद्रीय नेतृत्व से ऐसी बातें हुई, बात इसकी नहीं है कि मैंने ये कह दिया, बात ये है जब टीवी हुआ हीना ने कहा कि भैया मैं लड़ना चाहती हूं और सब सर्वसम्मति से लड़ना चाहती हूं। पार्टी ने भी प्रथम दृष्टया पूरा सोच विचार करके, मांगने वाले 2 3 4 भी हो सकते हैं पर निर्णय एक का होता है। जरा बताओ। अरे शरद पवार जी चुनाव नहीं लड़ रहे, जरा कौन लड़ रहा है जोर से बताओ। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता एक नेता लड़ रहा है, आप लड़ रहे हो। मंच पर विराजित सभी साथीगण लड़ रहे हैं, सभी नेता लड़ रहे हैं और खासकर हमारे बालाघाट लोकसभा की एक जनता जनप्रतिनिधि लड़ रहे हैं। अरे सांसद थे पहले, एक ऐसी योजना जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और लेके आए, कोई हो ऐसी बात जो पत्रकारों के संज्ञान में हो, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि बताएं मुझे। हाँ जरूर, बस स्टाफ लगाए 3.5 लाख का, 4 लाख का बस स्टाफ, 1 लाख का बना, 3 लाख एंटी, सही है गलत? टैंकर दिए, टैंकर पानी के टैंकर, किसी की साल भर बाद वो टैंकर आया और ब्याह शादी में गया तो पता चल रहा है कि वो पानी के टैंकर के पीछे 4 5 6 खाली हो जाता। जाने से पहले ऐसे टैंकर दिए कि नहीं दिए? टैंकर 7 लाख का, 5 लाख का, 8 लाख का और 2 लाख का, सही है गलत? 2 लाख का टैंकर, 8 लाख का, 6 लाख अंटी, 2 लाख, गलत या सही? यही बीजेपी का चरित्र है। मैं अनुरोध इतना करना चाहता हूं, याद होगा आप लोगों को, पत्रकारों को भी याद होगा, आज मुख्यमंत्री भी यहाँ है, सारे सवाल मेरे मुख्यमंत्री से, मोहन यादव जी से। अरे 2014 में आप आए थे, नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया देश ने, बालाघाट की जनता ने भी किया और ये आपने कहा कि देश में बेरोजगारी का आलम है, 2 करोड़ रोजगार में हर वर्ष मेरे परिवार के नए नौजवानों को दूंगा। आपके बच्चों को तो रोजगार मिल गए होंगे? अरे मिल गए क्या? आवाज देते जाओ जो पूछूं उसका। फिर कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल था 60 का, भरोसा था 35 का, हो गया 135, सही है गलत? बहुत हुई महंगाई की मार, मीठा तेल, किचन ऑयल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल भाभी 60 रुपए का था, अब 120 30 40 का हो गया। अरे आपने कहा था कि मैं महंगाई घटाऊंगा, महंगाई जो थी उससे 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना ज्यादा कर दी। अरे एक और नारा था, स्विस बैंक काला धन 15 लाख, याद है ना आप लोगों को? पत्रकारों को याद है कि नहीं? अरे पत्रकार बंधुओं याद है कि नहीं है? मत बोलना, जेल भेज देगा। स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक में रखा है। पत्रकार लोग मत बोलना। गांधी परिवार और कांग्रेस के नेताओं को रखा है। भारतीय जनता पार्टी का गला फट गया नेताओं का बोल बोल के। सरकार जैसे बनेगी, नियम बदलेंगे, स्विस बैंक का पैसा आएगा और 15 लाख मुफ्त में सबके खातों में चला जाएगा। बोला था कि नहीं बोला था? स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, SBI की लिस्ट आ गई। आई या नहीं आई? SBI की लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने जिन पे छापे ईडी के लगाए, सबसे चंदा वसूल कर लिया, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक। ये काला धन और करप्शन नहीं है तो क्या है? नरेंद्र मोदी जी, मोहन यादव जी, बताओ देश को। अरे आपने जिन पे कार्रवाई की उनसे पैसा लिया, अरे जिसको
ये करप्शन नहीं है तो क्या है, कालाधन नहीं है तो क्या है, भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। जिसको ठेका लेना है, जिसको टेंडर लेना है, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है, जिसको गारंटी देना है क्रेशर की, जैसे नेता अगर बीजेपी में जाए तो मैं रोकूं, उनके हाथ पे जोड़ूं कि जाने तू बता दो आप। मैंने कोशिश की उनसे भी बात करें, मेरे पास आते हैं, बात भी करते हैं। मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी है, थोड़े दिन धैर्य रखो, बीजेपी डरा रही है, कोई बात नहीं, समय बदलेगा। फिर धीरे से कहते हैं भैया समय आप बदल दोगे, साल भर में सब नए नए लोग लग गए, वही पता है, पर साल 2 साल हमें निकल के आ जाए तो वापस सारे आ जाएंगे, डरेंगे ही नहीं हम, ये बोल के चले। और एक बहुत बड़े नेता पार्टी बीजेपी में चले गए, मेरे दिल हेडलाइन अखबार वाले टूट पड़े। मेरे को भी जब मैं भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा करके उधर से आ रहा था महाराष्ट्र से, तो मैंने देखा काकोड़िया जी, तो मैंने सोचा क्या करें। पता चला पहले दिन हेडलाइन और एक दिन बीच में गया, तीसरा दिन मुख्यमंत्री पूर्व शिवराज सिंह चौहान, बड़े बीजेपी के नेता, उनको हार माराएं हो रही, और वो जो हमारे नेता है वो जो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। मैं भूपेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद सागर के धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने आज एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह से पूछा कि सर ये नई जो भर्तियां हो रही है, हम इतने साल से 20-30 साल से लगे हैं, फिर हमारा क्या होता है, भर्तियां हो जाएगी, कितने 20 साल से कितने लोग लगे, जरा हाथ पूछे करो। 15 साल से कितने, बीजेपी से पूछा, आप तो जिंदगी भर से, तो कई लोगों ने हाथ पूछे। तो अमित शाह जी ने कहा कि जब 15 साल में किस पद पे गए थे, लेकिन हम कोई नहीं, हमको कार्य करता है। एक उनके बीजेपी ने क्या मालूम, कोई भगवान तुल्य कार्यकर्ता है, नाम देते हैं, ईश्वर तुल्य कार्यकर्ता है, कोई देव तुल्य कार्यकर्ता है। लेकिन तुम देव तुल्य कार्यकर्ताओं का 15 साल में कुछ नहीं हुआ, तो इनका 15 दिन में क्या हो जाएगा, चिंता मत करो सर, थोड़े दिन में भूल जाएंगे। तो मैं आप सबको ये भावना क्यों व्यक्त कर रहा हूं, इसलिए कि जो जाएगा वो कार्यकर्ता को नहीं ले जा पाए। कार्यकर्ता और आइडियोलॉजी कार्यकर्ता आम जनता के लिए है, हम ही हैं जिन्होंने देश को आजाद करा, हम ही हैं जिन्होंने शहादत की देश के लिए, हम ही हैं जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए कभी भी नहीं टिकेंगे। हम विपक्ष में हैं। अरे मोहन यादव जी, आपको बताना पड़ेगा आज बालाघाट कि आप जब मुख्यमंत्री बने तो आपकी पार्टी ने कहा था हम 3100 धान के दाम देंगे, दे दिए क्या? तो नहीं दिए तो वोट कैसे? नहीं दिए तो वोट कैसे? आपने कहा था हम 2700 रुपए गेहूं के दाम देंगे, आपने कहा था हम 3000। शिवराज सिंह चौहान एक माइक लेते थे ऐसा हाथ, मेरे कैच लेते थे, फिर पाटा सजाते थे, फिर माइक लेते थे, फिर वे ऐसा आगे बनाते थे, पत्रकारों को मालूम होगा, और फिर यूं चलते थे, पहनो चिंता मत करना, अभी मेरे पास 1000 है, बाद में 3000 दूंगा, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? ये बहने बेटी है, 3000 मिल रहा होंगे।